2/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप ने हम मीठी मीठी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। इसमें कोई मंत्रोच्चारण, कोई मुख से जाप करना, बाबा 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 ऐसे कहना नहीं, कोई घंटी, मंजीरा, झांझर बजाना, शंख ध्वनि करना, इस तरह से कुछ भी नहीं है। सिर्फ आजोपजा जाप, अंतर मन में उस बाबा को निरंतर याद करो, है ना। निराकार शिव परमात्मा को जैसे आप किसी अपने आशिक को याद करते हैं, 100 की भीड़ में भी खुद को उसकी बाहों में सिमटे हुआ देखते हैं, ऐसे ही उस रूहानी बाप के प्यार में मगन होकर के उसके लव में लीन हो जाओ, उस प्रेम के सागर के तले में चले जाओ। इतना गहरा सागर है, इतना गहरा सागर है। आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। उसके प्यार में इतना स्नेह है, इतना मोहब्बत करने वाला है। तो इस तरह से इसमें आवाज नहीं, प्यार तो अनुभव है ना, है ना। प्यार तो एहसास है ना, दिखता थोड़े ना है। तो चुप रहकर याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं, है ना। संत वाणी कहते हैं ना। महान व्यक्तियों के जो कारण हैं उनको महान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके गुणों में महानता होती है ना। उनके बोलों में जो होते हैं ना, तो कम बोलते हैं लेकिन बहुत पावरफुल बात होती है। तो उनके मुख से सदैव रत्न ही निकले, बाबा कहते हैं, जो ईश्वरी नशे में रहते हैं, है ना। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है, तुम तो उच्च से उच्च बाप की संतान हो। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चे प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है ना। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान, भाग्य बनाने वाला भगवान, नर से नारायण बनाने वाला, उसे भगवान कहते हैं। जो मनुष्य से देवता बनाए उसे भगवान कहा जाता है ना। जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है, जिसके ऊपर और कोई माता पिता, कोई गुरु नहीं है, ऐसे पिता के हम बच्चे, तो वो है भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बांस की, लकड़ी की छेद वाली बांसुरी नहीं, यह तो आपके जीवन से जुड़ी कहानी, आपके ये 4 युगों की कहानी सुनाने वाला और जो देवता बनाने वाला वो ज्ञान सागर बाप हमें आकर के यह मुरली ब्रह्मातन का रथ लेकर के सुनाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, है ना। तो श्री कृष्ण नहीं, जबकि मधुबन में कौन आया है?
बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। यदि हर युग में मैं आता होता, यदि सतयुग खत्म होने के पहले और त्रेता के पहले और सतयुग के अंत में आता, तो इतना दुख कैसे होता। यदि मैं त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि में आता, तो इतना जास्ती दुख कैसे होता। यदि हर युग की मैं ही रचना करता, तो इतना दुख कैसे होता। मैं आता ही हूँ इस संगम युग पर, चारों युगों के अंत और इस सतयुग के आदि में, जिसे संगम कहा जाता है। बाबा कहते हैं युगे युगे आता है, यह गलत है। यह जो भी शास्त्र आदि हैं, यह सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कि यह अनादि हैं। बाबा ने समझाया है, यह सागर और पानी की नदियां अनादि हैं ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहां दुख होता नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर में, क्योंकि द्वापर से दुख शुरू हो जाता है। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? ज्ञान। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, वहां तो टॉकी है ही नहीं, तो टॉकी में नहीं तो फिर उधर सुनाने की दरकार ही नहीं। वो तो सूक्ष्म वतन में कुछ है ही नहीं। बाबा कहते वो तो हमने एक साक्षात्कार के लिए, बाबा कहते हमने बनाया, नहीं तो दो ही है, एक परम धाम और ये एक शांति धाम। शांति धाम जिसे बाबा ने परम धाम कहा है, और एक जहां हम इस ड्रामा में आते जाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, वहां यहाँ है बाप, है ना। तो बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, मुसाफरी करने आए हो, दूर देश से आए हो पाठ बजाने के लिए। तुम आत्माएं हो, परम धाम से आती हो, निराकारी दुनिया की रहने वाली हो। तुम यहाँ इस तन को पहनते हो, माँ के गर्भ में ये तन मिलता है, और तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम आते हो, है ना। आत्मा आती है, तो कहाँ से आती है? परम धाम से। अभी किसके सम्मुख बैठे हैं संगम में? बाप के सम्मुख। कौन बाप? परमात्मा के सामने, है ना। तो बाबा कहते हैं दूर देश से तुम आते हो मुसाफरी करने, है ना, पाठ बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, तन लेंगे तो कर्म तो करना पड़ेगा। यहाँ हार और जीत का खेल है, जीत है तो सुख है और हार है तो दुख है। यह भी बाप समझाते हैं, कौन से दुख और कौन सी जीत और कौन सी हार। विकारों पर जीत पहनी तो सुखी हो गए, और विकारों पर हार पहनी तो दुखी हो गए, है ना। तो यह भी बाप आकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते हैं, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं है कि हम आत्मा को शांति अपनी निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है और गैस के द्वारा आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप
कहते हैं मैं हूँ निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। वाह हरे मनुष्य, जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? भगवान का नाम लेते ही बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, तो भगवान ऊपर होए तभी तो फिर बुद्धि ऊपर जाती है? जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी बुद्धि कंकड़ पत्थर में क्यों नहीं जाती है? ऊपर वाला जाने कह देते हैं, है ना? कुछ कहते हैं तो भगवान इसको, ये ऊपर वाले इसको बुद्धि देना, कहते हैं ना। तो बाबा कहते फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बाबा कहते हैं वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है ना? बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा का भी रूप जरूर है, तो कोई ना कह सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते हम तो आवाज से परे जाते हैं, निराकार दुनिया में जाते हैं, जहाँ हमारा बाप रहता है, शांति धाम सुख धाम में, है ना? जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है। कोई वहाँ पे एक दूसरे को कोई भी हलचल, कोई दुख, कोई मुख से कोई कड़वे बोल, ऐसे कोई नहीं है ना। इस प्रकृति की दुनिया से परे है वो दुनिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आवाज से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं, क्योंकि बाबा भी हमें पालना देखो हमारे ही तरीके से दे रहा है ना, जो हमें पसंद है उस तरीके से। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो बच्चों को वैसे ही समझाएगा जैसे बच्चे समझेंगे, है ना। भले ही ना जरूरत हो तो भी जरूरत लानी पड़ती है, तो जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। अब मुरली भी सुनो तो इसका मतलब ये थोड़ी मुरली सुन रहे हैं तो बाबा की याद में ही तो सुनना है। हमें क्या समझना है, जब बाबा कहा, जब परम धाम कहा, जब शांति धाम कहा, और जो भी बाबा यहाँ कहते हैं, तो हमें तो सिर्फ बाबा की याद के लिए तो इतना सब कुछ बाबा पढ़ाते लिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे फिर कह देते किसको नहीं सुना ना। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझाना है, चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी करती है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। ठीक वैसे ही जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे ही रात और दिन। तो ऐसे ही रात अभी कलयुग, द्वापर कलयुग, और दिन सतयुग और त्रेता। तो ऐसे 4 हिस्से फिर आधा आधा करना पड़े। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष सुख के दिन, कृष्ण पक्ष दुख के दिन, है ना। तो काली रात और उजाली रात। तो इस तरह से उजाला और रात में भी फर्क है। बाबा कहते हैं आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। समझा? ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी देंगे, नहीं, दोनों इक्वल। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है।
बाबा कहते हैं ये दुख है इसीलिए टाइम समय देरी से कटता है, सुख के तो जल्दी गुजर जाते हैं ना दिन। तो यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम युग पर क्या होता है तुम जानते हो। दूर देश के रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। समझा। सूक्ष्म वतन को बाबा ने आकारी कहा है और यहाँ हम साकार, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, तो वो साकारी है। और एक निराकारी जहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं है, और एक निराकारी, आकारी और साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। बहुत प्यारी बातें बाबा लिख रहे हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था। सतयुग में सबसे पहले निराकारी दुनिया से देवी देवताओं की आत्माएं उतरती हैं, पाठ बजाती हैं, जिसे सूर्यवंशी घराना कहते। फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी होकर गए, पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पाठ पास्ट हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। यह नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भले उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को ना जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कलकम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग है, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है, उतरती कला, है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो ससा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को तो इतना नहीं झुलाएंगे, आजकल तो रेस की है। परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। कहते हैं ना 5 वर्ष की आयु तक उनमें भगवान की छवि दिखती है, क्योंकि उसको पाप, किसी को कष्ट देना, कुछ इतना निर्मल, इतना सरल हृदय होता है ना बच्चों का, तो उसमें कुछ आता। हाँ, उनकी पुरानी जो बर्थ से आत्माएं लेती हैं, लेकिन जब तक उनकी एक एज नहीं हो जाती है तब तक उनके मन में उस तरह की कोई बातें नहीं होती, तो फिर वो एकदम सतो प्रधान रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको सब प्यार करते। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सबसे पहले तो आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो में पाठ बजाती है देवी देवताओं में, फिर रजो में, फिर तमो में। ऐसे ही हमारी लाइफ का भी है, पहले बचपन, फिर हमारा जो टीन एज होती है और फिर बुढ़ापा, तो 3 एज हो गई है ना आत्मा की एक जन्म में। तो श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम
कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो, आत्मा अल्लाह का बच्चा है ना। तो आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है। उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है, यह है साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यह बात समझने की। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाने के लिए आता हूँ। मैं पुनर्जन्म आता हूँ, कब आता हूँ? अवतरण लेता हूँ। मैं कल्प में एक बार आता हूँ, तो मैं तुमको आता हूँ छी दुनिया से छुड़ाने के लिए। इसलिए मुझे जन्म लेना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है। तो इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। फिर सस्ती थोड़े ही होगी, आगे सस्ताई थी, थी कि नहीं? तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ी होगी सस्ताई। सबके पास अनाज आदि कितना था ना, खूब रहता था, खूब सोना चांदी खूब रहता था, भंडार भरे रहते थे। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भभके की होगी। बाबा कहते हैं हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है, खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनबी कितने हीरे जवाहरों के माल लूटकर ऊंट भरा कर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है ना। और कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। अब ये कौन मुसाफिर आया है मालिक बनाने के लिए, सारी दुनिया को हसीन बनाने के लिए, है ना? वो खुदा दोस्त है ना। तो वो आया है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है। कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले से ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है। जैसे रत्न निकलते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयलिटी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से किलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अपने को सदा रिफ्रेश रखना है।
मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक ही तरफ मन मना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन बहुत ही प्यारा, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मती बच्चे मददे बाप, तुम 1 कदम बढ़ो मैं 100 कदम बढ़ूंगा, है ना। तो बाबा एक बार कहा तो बाबा 100 बार तुम्हारे पास आकर के खड़ा हो जाता है ना। तो यह कितनी प्यारी प्यारी बाबा बातें करते हैं, बस इनको सुनते जाइए और अपने जीवन में अप्लाई करते जाइए। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।